नर्मदे हर नर्मदे रामकृष्ण हरि। रामकृष्ण हरि। आज मैं उदयपुरा गांव में हूँ, जो गौरी घाट से 26 या 27 किलोमीटर है। यहाँ हमारे साथ वहाँ के उदयपुरा गांव के ग्रामस्थ है साहू, सुदर्शन साहू है। बहुत ही अच्छे सेवा करते हैं सब लोगों की। और पहली तो ये बात कि मैं जो मंडला मार्ग निकला हूँ मैया के तट के किनारे से, जी जी। तो ये मैंने गौरी घाट पर नहीं ठान लिया था। मैं जब रिछाई आया और तब वहाँ देखा तो ये एक मार्ग है जो एक 50-60 किलोमीटर कम वाला है, सीधा जाता है अमरकंटक, और दूसरा ये मार्ग मंडला मार्ग ये है। मंडला सहस्त्रा धारा होते हुए बरगी बांध का बैक वाटर है, तो जोगी उसके किनारे जोगी क्या जो वहाँ उस रोड से जाके जोगी टिकरिया में माई जोगी के दर्शन टिकरा में मैया मिलती है, लगभग 100 किलोमीटर के 80 से 100 किलोमीटर के बीच में। और यहाँ से जल्दी मिल जाती है मैया। या फिर यहाँ से मैया कितना दूर है? जहाँ पर बाबा जी से हमारी बात हो रही है, हनुमान मंदिर बाल मित्र मंडल उदयपुर पर, जिला मंडला का यह पहला गांव है, ग्राम उदयपुर, जिसमें नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सेवा दी जाती है। जो भी हमसे टूटी फूटी सेवा बनती है वह भोजन प्रसादी की जाती है, और बढ़िया सोने के लिए पर्याप्त जगह है। और मैं सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों से यही कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ से जाते हैं उनके लिए अपन कुछ कह नहीं सकते, पर जहाँ तक यहाँ पर एक से एक सिद्ध पुरुष आए हैं तो उनके द्वारा बताया गया कि माई का तट यही है और यहीं से परिक्रमा करना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ पर अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ से माई का जो बैक वाटर बोले तो बरगी बांध, बरगी बांध का भराव जो यहाँ से 7 किलोमीटर आगे से लग जाता है। जैसे ही आप माई नर्मदा के तट से किनारे किनारे चलते जाएंगे, यहाँ से आपको 27 किलोमीटर दूर माई रेवा के भराव का दर्शन आप करते जाएंगे। और किनारे किनारे चलते हुए यहाँ पर गर्म पानी कुंड आपको मिलेगा, मैया की देन है वहाँ पर भी। और आगे आपको गरम पानी कुंड, ये यहाँ से आपको 50 किलोमीटर आपको आगे मिलेगा। बड़ा ही मनोरम दृश्य वहाँ आपको देखने मिलेगा। तो ऐसी मनोरम छटा को आप निहारना ना भूलें। जब मैं वहाँ रुका रिछावा में जी, तब आधा घंटा मैंने सोचा है, करीब आधा घंटा, कि क्या करो, जल्दी जाना है। तो वो आदमी वहाँ का ठीक बोला कि 60-70 किलोमीटर बचाने हैं, भागना है, जल्दी जाना है, तो वो शॉर्टकट से जाओ। वो जोगी जुगपुरा में कोई मिलेगी मैया। और अगर आपको जोगी टिकरिया और परिक्रमा करनी है जी, तो फिर आप मंडला मार्ग जा सकते हैं, वो भाविक ने बताया हमें। और मैंने फिर सोचा कि मैं परिक्रमा में हूँ, मैया के जितना पास जाने की कोशिश करूँगा, मैया के किनारे जाने की कोशिश करूँगा, तो मेरे लिए वो बेहतर अनुभव होगा। तो मैं यहाँ से निकला। दूसरा एक डर ऐसा रहता है यहाँ कि लोग कहते हैं कि यहाँ सेवा नहीं है, लेकिन मैं सच बताता हूँ, बिल्कुल ये बाबा तो नहीं थे, बाद में आया, हमें रास्ते से मिले थे, लेकिन यहाँ से मैं बाबा जा रहा था। मुझे आपने बताया था कि वो बैंक के पास मंदिर है, लेकिन हमें बैंक भी नहीं दिखाई दी और मंदिर भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन यहाँ से मैं जब आगे गया तब एक भाविक भक्त भागते आया और बोला, अरे बाबा बाबा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मंदिर यहाँ है हनुमान जी का। और इस मंदिर में मैं आया, उसके पहले उन्होंने यहाँ आसन भी करके रखा, झाड़ू मारा। तो ये बहुत ही अच्छा सेवा भाव है तटवासियों द्वारा। तो मैं तो विनती करना चाहूँगा सभी परिक्रमावासी भाइयों को कि आप मंडला मार्ग चालू करो। अगर परिक्रमा में हो तो मंडला मार्ग चालू करो, और ऐसे ही घूमने आए हैं तो ठीक है, फिर शॉर्टकट देखना पड़ेगा, पेट्रोल बचना पड़ेगा। तो इनका भी यही कहना था। ये भी बहुत विनती करते हैं कि कितने भी लोग आओ, हम उदयपुर में आपकी सेवा कर देंगे। आगे भी उसी तरह का सेवा भाव है, इन्होंने बता दिया है। तो ऐसे लोग आपको मिलते जाएंगे। मैं आपसे फिर एक बार विनती करूंगा कि मैया के तट ना छोड़ो भाई। ये मैया प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष तट है, ये कोई सपने का तट नहीं है। तो यहाँ तट से ही चलो, बस यही एक विनती थी। बाबा ने कहा कि इस पर वीडियो बनाओ, तो ये छोटा सा प्रयत्न है हमारा। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
रामकृष्ण हरी. सर्वप्रथम या सुंदर अशा राधाकृष्णांचं या ठिकाणी दर्शन घेऊ. एकाच बाजूला नर्मदा मैया त्यांच्या वाहनावर विराजमान आहेत आणि इकडे गणपती बाप्पा आहेत. आपण बीजादंडीमध्ये आहोत आणि बीजादंडीमध्ये हे सुंदर असं मंदिर राधाकृष्ण मंदिर आहे. या राधाकृष्ण मंदिरामध्ये आहोत. एकीकडे हनुमान दादांचंही मंदिर आहे आणि त्याच्या शेजारी कार्तिकीय महाराजांचंही मंदिर आहे. शिवमंदिर आहे, त्यांचंही आपण दर्शन घेऊ. सुंदर असे नंदी महाराज. त्याचबरोबर आपल्या सर्वांना परिचित असणारा हा फोटो शिवपार्वती, गणपती बाप्पा आणि कार्तिकीय महाराज. त्याचबरोबर त्यांची या ठिकाणी प्रतिमाही आहे. फार सुंदर मंदिर आहे. परिक्रमावासियांची येथे मुक्कामाची निवासाची व्यवस्था आहे. रिछाईपासून उदयपूर आणि उदयपूर नंतर आता बीजादंडी आहे. या बीजादंडीमध्ये या ठिकाणी परिक्रमावासियांसाठी निवासाची सोय आहे. आता आपण पुढला प्रवास करणार आहोत नर्मदेहर. नर्मदेहर रामकृष्ण हरी. आज हम नारायणगंज में मुक्काम को है, विश्राम के लिए है रात के. और यहाँ बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण मंदिर है. भगवान जी को थोड़ा ठंड के दिन है तो भगवान परमात्मा को भी चादर लपेटी गई है भक्तों द्वारा. लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है. गांव के सभी लोग भक्तगण यहाँ दर्शन को आते हैं शाम को. और बिल्कुल बहुत से एक मंदिर में सभी मंदिर है, जैसे कि भगवान शिव जी का है, नर्मदा मैया का है, हनुमान दादा का है. तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर है. और यहाँ हम विश्राम को है. एक बाबा जी है और हम ऐसे नर्मदेहर ये कुछ ग्रामस्थ है जो सेवा करते हैं, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे. नर्मदेहर रामकृष्ण हरे. रामकृष्ण हरे. आज हम नारायणगंज में है. 1 फरवरी आज तारीख है. और यहाँ आके बहुत खुशी लगी. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. मैं कल उदयपुर में मुकाम को था विश्रांति के लिए. और जब से मैं उदयपुर से निकला बीजादंडी तो मैंने इनका फ़ोन नंबर मुझे वहाँ मिला कि वहाँ के लोग बोले कि ये नंबर रखिए आपको अगले कुछ मुकामों की व्यवस्था वो कर देंगे. तो मेरा एक छोटा सा मिस कॉल गया था. उसके बाद 5 फ़ोन कर दिए इन भैया ने कि मुझे तो डर लगने लगा कि इतने फ़ोन क्यों कर रहे हैं. तो प्यार इतना होता है कि कोई अपना रिश्तेदार भी इतना फ़ोन नहीं करता कि कहाँ हो भैया, अभी तुम कहाँ आए हो, किस स्थान पर हो. ये बिल्कुल चिंता है. और भैया एक बात बताता हूँ मैं सच में कि जब मैं इस मार्ग से सोच रहा था कि मैं मंडला मार्ग जाऊँगा, तब बहुत से लोगों ने कहा कि तुम्हें वो नर्मदा हर में नहीं करेंगे, तुम्हें तकलीफ आएगी, तुम ऐसा करो शॉर्टकट के मार्ग से जाओ, वहाँ से ना. लेकिन मुझे एक इच्छा थी कि मैं परिक्रमा में आया हूँ तो मंडला मार्ग या मैया के किनारे से चलूँगा. और मुझे बिल्कुल उल्टा अनुभव हुआ है. यहाँ उदयपुर में भी बहुत प्यार है उन लोगों का. बिल्कुल यंग लोग है, जवान यहाँ आपकी सेवा में है, तो बहुत अच्छा लगता है. ऐसी एक भावना होती है. और नारायणगंज का तो पूछो मत कि बहुत ही प्यार है, अलग सा है. मैं ये नहीं कहता कि अपनी कोई बड़ाई नहीं मार रहा हूँ. तो मैं यहाँ इनसे पहले बार मिला हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि बरसों से हम मिलते रहे हैं. तो इनसे थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसी सेवा होती है, क्या होती है. नर्मदेहर भैया, नर्मदेहर आपका परिचय दीजिए. हमारा आश्रम राधा कृष्ण कुटी हाँ. नारायणगंज, हाँ. जो कि माँ नर्मदा के तटीय मार्ग रिछाई से मंडला होते हुए अमरकंटक बीच रास्ते में पड़ता है. महाराज जी, हमारे यहाँ पर शिवनंदन सेवा समिति विगत 4 वर्षों से माँ नर्मदा परिक्रमावासियों की सेवा कर रही है, जिसमें कि हम
30 से 35 सदस्य हैं हाँ। और समस्त ग्रामवासियों का हमको सहयोग प्राप्त होता है, हाँ हाँ जिसके चलते हम मां नर्मदा की प्रेरणा से परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। बिल्कुल। और महाराज जी जो रिछाई अमरकंटक फाटा का जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ पे जो कुछ लोग परिक्रमा वासियों को भ्रमित करते हैं हाँ। कि मार्ग दुर्गम है, मार्ग बहुत ज़्यादा लंबा है, इस मार्ग में किसी भी प्रकार के अन्य क्षेत्रों की व्यवस्था नहीं है, वो सब गलत है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल। माँ नर्मदा जी की कृपा से प्रत्येक 10 से 15 किलोमीटर के बीच में इस मार्ग में आश्रम है और बहुत अच्छी सेवा होती है। मैया के आशीर्वाद से कोई भी परिक्रमावासी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। मैं, मेरी शिवनंदन सेवा समिति, सब आप सभी परिक्रमावासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप मां नर्मदा के तटीय मार्ग जो कि रिछाई से मंडला होते हुए अमरकंटक की ओर जाता है, उस मार्ग में आइए और हम सभी सदस्यों को सेवा का पुण्य लाभ सौभाग्य। और एक सवाल है मेरा आपसे कि आप जो सेवा कर रहे तो 4 साल से या पिछले कई सालों से आप देखते तो रहे हैं कि यहाँ से लोग जा रहे हैं, जी तो आपको ऐसा लगता है कि कम लोग आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि पिछले 4 सालों में क्या आप कैसे? जी महाराज जी, पहले इस मार्ग में प्रतिदिन 1 या 2 ही परिक्रमावासी आते थे, हाँ। अधिकांश नहीं आते थे। हमारे समिति एवं ग्राम के बहुत सारे लोगों के हाँ। सहयोग से हमारी समिति द्वारा इस मार्ग के पंपलेट छपवाए गए। हाँ। हमारा इस मार्ग में सहयोग करने में, आने जाने सहयोग में है। मुंबई से एक सीमा दीदी नाम की हाँ, हाँ। माता जी हैं, हाँ। उन्होंने भी बहुत सहयोग किया हमारा। हाँ, हाँ, हाँ। और रिछाई से हरिओम साहू जी, संतोष हाँ। यादव जी, प्रीतम कटारे जी, हाँ, हाँ। इन सभी के सहयोग से इस मार्ग में परिक्रमावासियों का आना बिल्कुल। बढ़ा है। और बहुत सी प्रतिवर्ष- जगह फ़ोन नंबर भी लिखे हैं। जी, बहुत सी जगह हम लोगों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं, हाँ। पंपलेट बांटे हैं बहुत सारे आश्रमों में, हाँ। और विभिन्न पीछे आश्रमों का सहयोग हमको जिस प्रकार से मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। उस प्रकार से इस मार्ग के लिए जो परिक्रमावासियों के मन में भ्रांतियां फैली हैं, धीरे धीरे वो भ्रांतियां दूर होती जा रही बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, कम होती जा रही हैं, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में महाराज जी इस मार्ग में बहुत ज्यादा से ज्यादा बहुत परिक्रमावासी, एक विशेष प्यार है। एक इस मार्ग की विशेषता है महाराज जी, क्षमा हाँ, चाहूंगा, हाँ। जो भी परिक्रमावासी, मैं गलत नहीं कहता, हाँ। जो भी परिक्रमावासी रिछाई से निवास होते हुए अमरकंटक जाता है, हाँ। उस परिक्रमावासी को लगभग 8 दिनों तक मैया के कहीं भी दर्शन नहीं होते। हाँ, हाँ, ठीक है ना। हाँ। और जो व्यक्ति रिछाई से मंडला होते हुए मैया के नर्मदा तट के किनारे किनारे परिक्रमा करता है, हाँ, हाँ। उसको मैया के यहाँ प्रत्येक दिन मैया के साक्षात दर्शन होते वाह, वाह, हैं, वाह। जो कि जिसका बहुत बड़ा महत्व है। इस मार्ग में, मंडला मार्ग में बहुत सारे सिद्ध स्थान हैं। कुंभेश्वर घाट कुंभज ऋषि की तपोस्थली है, हाँ। जो कि प्रसिद्ध है। हाँ। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो गर्म पानी कुंड है, हाँ, वो भी गर्म प्रसिद्ध पानी। स्थान है। हाँ, हाँ। सहस्त्र धारा है, सहस्त्र वाह, वाह, बाहु वाह। की भूमि है। उसके बाद सिद्ध स्थान है। इस मार्ग में मंडला जिले के अंदर बहुत सारे सिद्ध स्थान हैं। व्यास नारायण जी का मंदिर है, हाँ, जिसमें इसकी दंड की विशेषता बताई गई है। हाँ, हाँ। और महाराज जी इस मार्ग में कापा संगम है, दुप्ता संगम है, बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान हैं, सिद्ध स्थान है। तो जो कि इन जो भी परिक्रमावासी इन मार्ग से आता है, वो इन सभी सिद्ध स्थानों के दर्शन करते हुए अमरकंटक की ओर जाता है। थोड़ी सी और एक चीज बोलूंगा महाराज जी, हाँ, हाँ, जो वो शॉर्टकट मार्ग है, उस मार्ग की अपेक्षा हमारा ये मंडला मार्ग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी का अंतर ज्यादा है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन मार्ग बहुत अच्छा है, सुगम है, सरल है, और बहुत मृदुभाषी लोग इस मार्ग में बहुत, परिक्रमावासियों बहुत। की सेवा करते क्योंकि हैं। मैंने पाया है इन 2 दिनों में विजयदंडी में मैं बाल भोग के लिए रुका, उन्होंने मुझे खाना दिया। और रास्ते में जब भी कोई गाँव आता है तो चाय के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, खाने के, नाश्ता हो चाय हो, चाय नहीं पीते, अभी मैं चाय नहीं पीता तो नाश्ता कर लो। तो ये बात बहुत ही प्यारी है। बिल्कुल, अगर कोई आपको कहेगा कि यहाँ ये सेवाएं नहीं है, ऐसे है, तो ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, उसके उल्टा है कि बहुत प्यार है आप लोगों का। सब और मैया ऐसा है। मैया की कृपा है, हम सब माध्यम है महाराज जी। बिल्कुल। जो भी कार्य कराती है नर्मदा मैया स्वयं हम लोगों से कराती है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल। बस आप लोगों का इसी प्रकार सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। मैं सुशांत अग्रवाल, शिवनंदन सेवा समिति, नारायणगंज, नर्मदे नर्मदे हर।